जमीन पर अजीमुशान छिपकली नुमा जानवरों की हुक्मरानी है। समंदर वेल मछलियों की मानंद अजीम मगरमच्छों से भरी हुई है। हर तरफ फितरत की हुक्मरानी है। और इंसान भी नहीं था उस दौर में, पोल्यूशन भी नहीं है। अब यहां से वाकया शुरू होता है। जमीन का ये मंजर है, जमीन में हरियाली है, जमीन में ऑक्सीजन की बहुतात है, जमीन में डायनासोर्स की बहुतात है, जमीन का एक अजब आलम है। ये जमीन पर इंसान का वजूद नहीं है, सब कुछ आज से मुख्तलिफ है। फिर अचानक एक दिन आया, इस अचानक में सब कुछ, अचानक एक दिन आया जब आसमान से 10 से 15 किलोमीटर, अभी तो हम छोटे शहाब साकिब की बात कर रहे हैं ना, एक दिन आया जब आसमान ने 10 से 15 किलोमीटर बड़ी चट्टान जमीन के मदार में दाखिल होती है। आपको याद रहे 10 से 15 किलोमीटर चट्टान का मतलब क्या है? जमीन पर जो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है जो कि माउंट एवरेस्ट है वो 10 किलोमीटर से कम है। यानी कि माउंट एवरेस्ट से बड़ा एक पहाड़ जमीन की जानिब बढ़ रहा है 150 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रफ्तार आई है, इंतहाई तेज रफ्तारी से, कम कम भी 40 से 50 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से। ये पहाड़ जो कि माउंट एवरेस्ट से बड़ा है, ये जमीन के मदार में दाखिल होना शुरू हुआ है इंतहाई तेज रफ्तार से। और मदार की शदीद कशिश शकल की वजह से ये शहाब साकिब अब आग का दहकता हुआ एक अजीम गोला बन गया है। अजीम गोले की मानंद जमीन की जानिब बढ़ रहा है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था 3.5 अरब साल से पुरसुकून थी जमीन कि इसका मुकद्दर, इस जमीन का मुकद्दर चंद लम्हों बाद बदल जाने वाला है, किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि वो अजीम पहाड़ नुमा चट्टान अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मैक्सिको के साहिल के करीब आती है, जमीन के करीब आ रहा है शहाब साकिब। सब मंजर ये देख रहे हैं, जमीन से करीब आती जा रही है, जमीन पर ये चट्टान अपने साथ कयामत ला रही है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन इसके टकराव का शिकार होने जा रही है। यहां तक के तसादुम होता है और ये शहाब साकिब जमीन से टकरा जाता है। जमीन का मंजर बदल गया है। ये जो वाकया हुआ था, ये जो मंजर आपने देखा, ये कहने को मंजर आया और गया, लेकिन अब इसके बाद ये जमीन वो जमीन नहीं रही, ये डायनासोर वो डायनासोर नहीं रहे। अब मौत का राज है यहां पर, अब आखिरी सांसें ले रही है हयात। अब क्या हुआ? अब ये टकराव हो गया। अब इस टकराव के आफ्टर इफेक्ट सुनिए और फिर कहिएगा अल्लाह अकबर, फिर कहिएगा सुभान अल्लाह, फिर कहिएगा फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के बारे लाहा। अगर तू इस तरह जमीन पर ये प्रोटेक्टिव लेयर ना हो और इस तरह हर वक्त जमीन से इस तरीके से चीजें टकराना शुरू हो जाएं तो हमारा होगा क्या? सुनिए 6.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ, ये वाकया हुआ। अब जमीन पर शदीद तरीन आग लग गई, जमीन पर गर्दो गुबार का तूफान आ गया, जमीन पर एक अजीम तरीन तूफान आ गया। उससे पूरी जमीन का गर्दो गुबार और शदीद दबाव पूरी सतह जमीन पर ऐसा फैल गया कि जहां जहां से वो गुजरता चला गया वहां वहां मौत बिखेरता चला गया। 25 किलोग्राम यानी गोया एक छोटी सी बकरी के मानंद जानवरों को छोड़कर जमीन पर जितने बड़े जानवर थे सब के सब उस दबाव से जमींबोस होते चले गए। साथ ही वक्त के साथ साथ आसमान पर उठने वाला गर्दो गुबार, डायनासोर्स भाग रहे हैं, कोई यहां भागता है जिंदगी के लिए, कोई वहां भागता है, किसी को अमान नहीं है। जमीन पर मौजूद हयात का एक बड़ा हिस्सा, जो कुछ जानदार थे उनका बड़ा हिस्सा मरता चला गया। एक आग है जमीन पर, जमीन पर एक अजब आलम है, जमीन पर आग है, समंदरों में तुगयानी है, सुनामी है, जलजले हैं, सब कुछ है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसका असर कितना ज्यादा था। एटमी धमाके जो जिस रफ्तार से आया जमीन की तरफ, एटमी धमाका मल्टीप्लाई बाय मिलियंस, लाखों एटमी धमाके हो तो जो नुकसान होगा वो इससे हुआ। अब साथ में क्या हुआ?
साथ में ये हुआ कि जमीन पर अब गर्दो गुबार है, जमीन पर राख के बादल छा गए हैं, जिन्होंने बादलों की मानिंद जमीन को ऐसा घेर लिया है। गुबार और राख के बादल जमीन पर इतने ज्यादा हैं कि अब जमीन पर सूरज की रोशनी सही से नहीं पहुंच पा रही। एक ही दिन में 20 करोड़ साल से जमीन पर बसने वाली मखलूक डायनासोर्स का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अब जो हम देखते हैं वो इनकी बाकियात हैं। मगरमच्छ और कुछ परिंदों की नस्ल है जो अपना हजम करते मौजूदा हालात पर पहुंच गए हैं।